हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको पहले ही बोली थी कि मैं एक और वीडियो लाऊंगी जो सेम रहेगा, लेकिन इसे मैं कैसे बिग साइज में बनाऊंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये मेरे व्यूवर्स की ही रिक्वेस्ट है। मेरे सभी व्यूवर्स मेरे फैमिली के जैसे हैं, वो मुझसे जो भी बोलेंगे मैं वो करूँगी। तो मेरे व्यूवर्स लोग की रिक्वेस्ट थी कि मैम मुझे थालपोस बिग साइज़ का चाहिए, तो मैं इसी कारण ये बिग साइज़ का बनाने के लिए आपको बताऊंगी। तो देखिए, बीच का जो है वो आप उससे भी बिग साइज़ कर सकते हो, या तो जो फ्लावर है उसे भी आप इस तरह से बड़ा करते जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ा कर सकते हो, तो मैं इसमें आपको बताऊंगी। और फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। तो फ्रेंड, चलिए मैं अब आपको बनाना बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। और बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है, ये देखिए इस तरह से। तो ये जितना आप बड़ा कर सको उतना बड़ा इसे बना सकते हो, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि मैम मुझे डोरा वगैरह ढकने के लिए बनाना है, बिग साइज़ का मुझे टेबल क्लॉथ का साइज़ बनाना है। तो इस कारण आप इस फ्लावर से भी बड़ा कर सकते हो, या जो बीच का जो है वो पार्ट से भी आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको खासकर ये आप लोग के लिए ही रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो को फिर से बना रही हूँ। और झालर चाहो तो झालर लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे झारखंड में और बिहार में ज़्यादातर ऐसे झालर लटकन बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी कि मैं कितना ऊन ली हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो ऊन बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो मैं इस तरह से बता दे रही हूँ कि इस तरह ये मैं 5 कलर लेके बैठी हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको 5 कलर ले लेना है। और नीडल्स जो है ये मेरा 4 नंबर का है और 3.5 mm का है। ठीक है, ये जो नीडल्स है आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये 4 नंबर का है, 2.5 mm का है, सॉरी 2.5 mm का। और इस तरह से आप एक टेप लेके बैठिएगा, इससे आप इसे नाप सकोगे। तो मैं इस तरह लेके तो बैठती हूँ, लेकिन मैं कभी नापी नहीं हूँ। और अगर ऐसा बात है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, पहले आपको पिंक कलर का ऊन ले लेना है सबसे पहले। वैसे मैं फर्स्ट वीडियो जो अपलोड की थी उसमें ये सब सारा बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाके उसका आधा पार्ट को देख सकते हो। ठीक है, उसकी भी लिंक को मैं मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पर भी देख लीजिएगा। वो थोड़ा सा स्लो में मैं बनाई हूँ और इसे थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो देखे हुए हैं वो कैच कर लेंगे, और जो न्यू हैं तो वो यहाँ से कैच करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, पहले नोट लगा लीजिए आप। उसके बाद 6 चेन बनाना है आपको। तो यहाँ पे मैं 6 चेन बनाऊँगी, और जो सबसे पहला चेन बनाई थी वहीं पे आपको इस तरह से निडल्स के हुक को फंसाना है और फंदे को इस तरह से खींचते हुए निकालना है। ठीक है, स्लिप स्टिच करते हुए। अब यहाँ पे देखिए एक रिंग तैयार हो गया है। अब इस रिंग को इस तरह से ऊन को देखिए मैं अपने दोनों उंगलियों से दबा ली हूँ। फिर यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद अब आपको इस जगह से 15 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। चेन को लेने के बाद तब भी आपको 15 बनाना है। यानी आप सोचोगे कि मैं चेन को काउंट करके करूँगी 15, तो ऐसा नहीं है। चेन आपका अलग है और ये आपका अलग है, तो चेन को मिला के और से 16 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा 15 बना के आपको दिखाती हूँ, थोड़ा फास्ट में। चेन को काउंट करने के बाद आपका 16 हो जाता है। तो यहाँ से आपको टोटल 16 डबल क्रोशे निकालना है। चेन को ऐड करने के बाद 15 डबल क्रोशे प्लस चेन 1। ये जो चेन मैं पहले बनाई थी, देखिए इसी को काउंट करना है। 3 जहाँ आएगा वहाँ पे निडल्स के हुक को फंसाना है और खींचते हुए स्लिप स्टिच कर लेना है। ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकेंड रो में देखिए फिर से मैं चेन बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 चेन बनाई और एक और चेन लूँगी। टोटल आपका 5 चेन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है,
5 चेन हो जाने के बाद अब मैं सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर यहाँ स्पेस के लिए आपको 2 चेन लेना है और फिर इसके बगल वाले लूप से 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन का स्पेस, फिर बगल वाले से 1 डबल क्रोशे। इस तरह से बीच में आपको 2 चेन का स्पेस देना है और सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। तो ये आपका सेकेंड रो में इसी तरह से मैं रिपीट करूँगी। तो यहाँ तक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से मैं वो जो चेन बनाई थी यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ मैं, और जहाँ चेन बनाई थी वहाँ पे आपको 1 2 3 जहाँ आएगा वहाँ पे नीडल्स को फंसाना है और स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से नोट लगा लेना है। अब ये कट हो गया है। अब इसके बाद फ्रेंड मैं लाइट कलर का ऊन का यूज करूँगी, लाइट पिंक। ये डार्क पिंक था लेकिन कैमरे में दिख नहीं रहा अच्छा से, और ये हो गया आपका लाइट पिंक। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये जो आपका लूप है यानी बॉक्स जो बना हुआ है वो बॉक्स से मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट की। फिर मैं 3 चेन, जब भी मैं बनाती हूँ हमेशा रो को स्टार्ट करने में मैं 3 चेन का ही यूज करती हूँ। फिर 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 होना चाहिए बॉक्स के अंदर से, और जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, डबल क्रोशे के ऊपर का जो एक लूप है वहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर ये बॉक्स के अंदर से मैं 2 टाइम निकालूंगी डबल क्रोशे, 1 2। ठीक है, तो बॉक्स से आपको 2 निकालना है और डबल क्रोशे के ऊपर से 1 निकालना है। ये देखिए इस तरह से मैं उसके ऊपर एक चेन जैसा बना होगा मैं उसी के अंदर से निकाल रही हूँ। ठीक है, फिर देखिए इस बॉक्स के अंदर से फिर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से मैं एक निकालूंगी। ये देखिए इसके ऊपर से एक लूप दिखता होगा वहीं से मैं निकाल रही हूँ। तो ये जो 3 रो है मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी फ्रेंड। ठीक है, और ये मेरे पास बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि मैम आप थालपोस को थोड़ा बिग साइज़ में बनाना बताएं, जैसे मैं छठ पूजे में या कोई भी त्यौहार में पता यूज करते हैं मल्टीपर्पज़। तो मैं इसी कारण मैं ये वीडियो को कर रही हूँ। आप बीच से भी बढ़ा सकते हो, किनारे किनारे से भी बढ़ा सकते हो। तो ये ध्यान से देखिए कि कैसे मैं इसकी साइज़ को बना कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं 3 काउंट की और यहाँ पे जाके मैं स्लिप स्टिच कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे कट कर लीजिए। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे मैं सारे लूप के अंदर से वन लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाली। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं वाइट कलर कर रही हूँ ये मैं कलर कॉम्बिनेशन की हूँ, आप पूरा वाइट से भी बना सकते हो तो इससे ज़्यादा खूबसूरत सा दिखता है ये। और ये फेस्टिवल वगैरह में दोरा ढकने के लिए यूज होता है, तो ज़रा ज़्यादा कलरफुल रहेगा तो ज़्यादा खूबसूरत सा दिखता है ये। अब यहाँ पे देखिए मैं जहाँ पे जॉइंट की थी वहीं से मैं फिर से डबल सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे फिर मैं 5 चेन बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं 1 लूप को स्किप कर दूँगी। ठीक है, जैसे नीचे में स्किप नहीं की थी लेकिन यहाँ पे 1 को स्किप करी हूँ और सेकेंड में मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस, फिर 1 चेन को आपको स्किप करना है और सेकेंड वाले लूप से 1 डबल क्रोशे निकालना है। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस, 1 2, और फिर यहाँ पे 1 को स्किप कीजिए यानी छोड़ देना है और दूसरे वाले लूप से आपको डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 चेन का मैं दूरियाँ बना रही हूँ यानी स्पेस दे रही हूँ, फिर नीचे में 1 को छोड़ रही हूँ और सेकेंड वाले लूप से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, तो ये जो 4 रो है सेम जैसे मैं 2 रो को की थी उसी तरह से ये 4 रो को कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं 1 को स्किप कर रही हूँ लूप को, और वहाँ पे मैं एक भी इस लूप को स्किप नहीं की थी। ठीक है, बस ये ध्यान में आपको रखना है। तो यहीं पे आप खाली याद करोगे फिर उसके बाद सेम बनते हुए जाएगा, रिपीट करते हुए जाना है। जितना लंबा करना है आपको उतना आप बड़ा कर सकते हो। बस यहाँ जो आपका जब फर्स्ट वाला होता है बस यहीं पे आपको करना है। तो यहाँ जो मैं लाइट पिंक बनाई थी फ्रेंड, इसी तरह से मैं वाइट से अब बनाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ बॉक्स के अंदर से मैं 2 निकालूंगी जैसे मैं पहले दिखाई थी आपको 3rd रो में यानी 3 रो में, उसी तरह से आपका 5 रो में कंप्लीट होगा। अब देखिए लूप के अंदर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाली, फिर ये बॉक्स के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकाली, इस तरह से निकालूंगी मैं।
ये देखिए इस तरह से सेम वही चीज़ है, रिपीट है, बस आपका जो 4 रो था वो डिफरेंट था, लेकिन 5 आपका 3 रोज से सेम मिलता है। अब फिर मैं बॉक्स के अंदर से निकालूंगी। बस इसी तरह से टोटल को मैं इसी तरह से रिपीट करूंगी। ये देखिए सेम बनेगा। ये डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, बॉक्स के अंदर से 2 डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, फिर बॉक्स के अंदर से 2। सेम मैं इसी तरह से रिपीट करते हुए यहाँ तक आके ज्वाइंट करके बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, पूरा मैं बना चुकी हूँ और मैं सोची कि आपको एक दिखा दूँ। तो यहाँ पे फिर से देखिए मैं बॉक्स से 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और यहाँ पे जो मैं 3 चेन बनाती हूँ तो 1 2 3 में जाके आपको इस तरह से नीडल्स को फंसाना है और स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। तो सेम मैं 2 और ये रो बना के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सेम ही बनेगा इसलिए मैं इसको स्किप कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो बहुत लोग देखना भी नहीं पसंद करते हैं। तो इस तरह से सेम बनेगा फ्रेंड, कोई भी आपका चेन ना अधिक होगा ना कम होगा, सेम बनेगा, आपको सेम बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए 2 और मैं बना के दिखाएं आपको। तो 5 हो गया था, 6 7, तो ये 7 रो मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। और आपको बड़ा बनाना है तो उसके हिसाब से और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कलर बीच में और डिफरेंट कलर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। आप जितना कलरफुल बनाओगे वो भी अच्छा लगेगा, प्लेन बनाओगे वो भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ जो मैं 7 रो करने के बाद जो 8 रो है, तो यहाँ पे मैं किस तरह से करूँगी, तो सारे लूप के अंदर से मैं, सारे नहीं सॉरी, मैं देखिए पहले चेन बनाई एक लूप के अंदर से और 4 टाइम मैं सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। देखिए इस लूप के अंदर से 1 निकाली, फिर इसके बगल वाले लूप से 1 निकाली, इस तरह से मैं 4 टाइम करूँगी और चेन को मिला के 5 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे 1 चेन का स्पेस दूंगी, 1 चेन का आपको स्पेस देना है, लेकिन स्किप नहीं करना है चेन को। नीचे जो चेन है यानी नीचे वाला लूप है उसको स्किप नहीं करना है। फिर मैं यहाँ से यहाँ तक 5 तक जाऊँगी। तो ये देखिए पहला लूप के अंदर से 1, दूसरे वाले लूप के अंदर से 1, तीसरे वाले लूप के अंदर से 1, 4 वाले लूप के अंदर से 1 और 5 वाले से 1। इस तरह से 5 टाइम मैं इस तरह से, और फिर से देखिए 1 चेन का स्पेस लेना है आपको। और फिर मैं देखिए नीचे स्किप नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं वहीं से कर रही हूँ। तो फिर मैं 5 काउंट करूँगी और वहाँ से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी। 1 2 3 4 5, एक और करना है आपको। तो इस तरह से 5 आपको डबल क्रोशे निकालना है, 1 लूप के अंदर से 1 1 लूप के अंदर से 1, इस तरह से 5 टाइम आपको निकालना है। फिर 1 चेन का स्पेस देना है। बस इसी तरह से ये 8 रो को कंप्लीट करना है। ये जो 8 रो है, ये देखिए यहाँ पे बॉक्स बन रहा है, आपका लूप तैयार हो रहा है। तो यहीं पे मैं वर्क करूँगी, ये जो फ्लावर बनाऊँगी उसका वर्क करूँगी इसी में। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है 8 रो। फिर से 3 चेन देखिए इस तरह से काउंट करना है और स्लिप स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद अब यहाँ पे जो चेन है उसके अंदर से आप इस तरह से निकालते हुए जाइए, वो अंदर की ओर हो जाएगा और आपको एकदम रेडीमेड लुक दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी लीफ बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से जो लीफ बनाई हूँ, तो मैं ये बना के बताती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं देखिए हमेशा क्रोचेट नीडल्स में ही नोट लगा लेती हूँ फ्रेंड। इस तरह से मुझे ज़्यादा पसंद है और मुझे आसान लगता है इस तरह से बनाने में। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैं नोट लगाई, फिर से मैं 1 चेन लेते हुए फिर एक और नोट लगाऊंगी। ठीक है, आपका 2 नोट लग गया है। अब इसके बाद जो मैं लूप बना रही थी, ये देखिए 5 चेन का जो 5 डबल क्रोशे का जो मैं स्पेस देते हुए बना रही थी लूप, एक लूप बना रही थी,
तो इसी तरह से 5 के बाद फिर एक लूप है, फिर 5 डबल क्रोशे के बाद फिर एक लूप है। तो इसी जो लूप है यहाँ पर ही मैं ये लिप तैयार करूँगी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ऐसे पकड़ना है आपको और सिंगल क्रोशे कर लेना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ तो आपका एक चेन हो गया है। अब मैं 3 टाइम इस तरह से लंबा लंबा फंदा लूँगी। ढीला फंदा आपको लेना है पप तैयार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं पप बना रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से निकाली मैं स्लिप स्टिच करते हुए, और ये दोनों को फिर से मैं सिंगल क्रोशे कर दूँगी। सिंगल क्रोशे कर लेने के बाद अब यहाँ पे स्पेस देना है आपको। 1 चेन का मैं स्पेस ले रही हूँ, 2 चेन का। 2 चेन के बाद मैं 6 चेन बनाऊँगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 चेन बनाने के बाद अब नीचे से मैं 1 2 जहाँ पे 2 आएगा वहाँ पे मैं इस तरह से नीडल्स के हुक को फंसाऊँगी और फिर से सिंगल क्रोशे स्लिप स्टिच करते हुए सिंगल क्रोशे कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा देखिए लूप तैयार हो गया है। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन ले रही हूँ और यही बॉक्स के अंदर से मैं फिर से 4 टाइम, पहले मैं चेन बनाई थी इसलिए 3 बता रही थी, लेकिन अभी 4 टाइम आपको इस तरह से फंदे को लंबा लंबा खींच लेना है और स्लिप स्टिच करके पप तैयार कर लेना है। ये देखिए स्लिप स्टिच की, फिर सिंगल क्रोशे कर दी नोट लगाने के लिए। तो इस तरह से पप तैयार हो गया आपका। और ये देखिए इस तरह से लुक दिखेगा। यहाँ पे जो एक लूप दिख रहा है, फंदा दिख रहा है, इसी फंदे के अंदर से मैं पिंक कलर के ऊन से वर्क करूँगी। अब यहाँ पे स्पेस के लिए मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी इस तरह से, सॉरी 5 चेन में ले रही हूँ। तो 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 चेन लेने के बाद फिर से मैं देखिए 4 टाइम फिर से उनको लंबा लंबा खींच रही हूँ। इस तरह से खींच लेना है आपको, जितना लंबा पप बनाना है। अब फिर से मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए फंदे को निकालूंगी ये सारे लूप के अंदर से, और फिर मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दूंगी। तो यहाँ लाइट चली गई थी फ्रेंड, लेकिन कहीं भी स्किप नहीं हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं स्किप कर दी हूँ। फिर यहाँ पे देखिए मैं 2 चेन लूँगी पहले, और 2 प्लस फिर मैं 6 चेन लूँगी, ठीक है। 2 के बाद आपको फिर 6 चेन लेना है लूप के लिए। 6 चेन लेने के बाद फिर मैं नीचे से 1 2 काउंट करूँगी, और जहाँ 2 आएगा वहाँ पे फिर नीडल्स को हुक को फंसाते हुए फंदे को निकालूंगी और स्लिप स्टिच कर दूँगी। और फिर मैं यहाँ पे 1 चेन ली, फिर से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, सॉरी डबल क्रोशे फंदे निकालूंगी, और पप को इस तरह से सेम रिपीट करूँगी। तो सेम इसी तरह से आपको ये रो को कंप्लीट करना है। और ये आपका 9 रो चल रहा था फ्रेंड। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन का स्पेस दूंगी और दूसरे वाले लूप में चले जाऊंगी। तो ये 9 रो है, मैं रो को भी बार बार बताते जा रही हूँ। तो ये पूरा मैं देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ, और लास्ट वाला मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, ये जो मैं वाइट वाला का जो 8 रो कंप्लीट कर रही थी, तो लास्ट में यहाँ पे जो मैं बना रही थी इसमें, नहीं ये ठीक है, सॉरी मुझे लगा कि मैं मिस्टेक कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए मैं फंदे को निकाली, और यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ, फिर प्लस 6 चेन लूँगी लूप को तैयार करने के लिए, ठीक है। 6 चेन लेने के बाद फिर मैं नीचे से 1 2 में जाऊँगी और स्लिप स्टिच करते हुए सिंगल क्रोशे कर दूँगी और 1 चेन लूँगी स्पेस के लिए। फिर से यहाँ पे आपको 4 टाइम लंबे लंबे फंदे को खींच लेना है और पप को तैयार करना है। सेम रिपीट होगा वही चीज़। अब यहाँ पे 1 2 3 4, अब यहाँ पे देखिए मैं 4 ले रही हूँ, कहीं मैं 5 ले रही हूँ, तो इसलिए मैं बता दी कि 5 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, क्योंकि बनाते बनाते मैं भी मिस्टेक कर देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 5 लोगे तो थोड़ा लूज बनेगा, 4 लोगे तो थोड़ा सा आपका सामने होगा, बस और कुछ नहीं है फंदे का चेन का। अब ये देखिए पूरा ये इस तरह से बन गया है।
9 रो। अब यहाँ पे जो मैं वर्क करूँगी ये पिंक कलर का ऊन का यूज करूँगी, और मैं हमेशा देखिए इस तरह से चेन के अंदर से ऊन को निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे जो डार्क पिंक है मैं उसे यूज करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप चेन के अंदर से भी डाल सकते हो या तो इसके बाहर से भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, 2 इधर और बीच में आप कर सकते हो। तो लेकिन मैं ये बीचों बीच इस तरह से फंसाते हुए सिंगल क्रोशे करूँगी, वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और फिर यहाँ पे देखिए मैं ये जो लूप बनाई थी तो उसी लूप के अंदर से मैं 8 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ पे फंसाने के बाद डायरेक्ट आपको इस लूप से निकालना है, ये देखिए इस तरह से। फिर मैं देखिए यहाँ 3 हो गया है, 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपका 8 डबल क्रोशे बन चुका है, ठीक है। अब 8 डबल क्रोशे बन जाने के बाद अब मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी, ठीक है, बीच में, कि आपका इधर साइड भी 8 होना चाहिए, इधर भी साइड, तो इससे आपको पता चलेगा और लुक भी अच्छा लगता है। ये जो फ्लावर का लीफ बनाऊँगी मैं उसके लिए। तो यहाँ पे 3 चेन लेने के बाद जहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला 8 वाला है उसी के ऊपर से मैं सिंगल क्रोशे कर दी। फिर से देखिए मैं यहाँ पे 8 डबल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ। फिर ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ तक 8 बनाऊँगी डबल क्रोशे। तो इस तरह से पूरा 8 मैं बना लूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। फिर यहाँ पे बीचों बीच इस तरह से आना है और सिंगल क्रोशे कर लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया ये फ्लावर। अब देखिए ज्वाइंट करने के बाद मैं डायरेक्ट देखिए इस लूप में चले जा रही हूँ जो बनाई थी मैं, ठीक है। तो इस लूप में आपको जाना है यहाँ से ज्वाइंट करने के बाद, और इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए जाना है 8 टाइम। 8 बार आपको इसी तरह से इस फंदे के अंदर से निकालना है डबल क्रोशे। जब 8 टाइम हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ देखिए ये 8 हो चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में इस तरह से मैं उठाऊँगी नीडल्स को और इस तरह से फंदे को खींचते हुए सिंगल क्रोशे कर दूँगी। फिर इस साइड भी मैं 8 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी, इधर साइड से भी। और इसी तरह से ये 10 रो को मैं कंप्लीट करूँगी, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड मैं सबकी मैसेज पढ़ा करती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं हमेशा पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। और बाय चांस कोई मेरे से छूट जाता है तो मैं उसी में ही नहीं दे पाती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट भी किया करें, मुझे अच्छा लगता है, कमेंट पढ़ना भी मुझे बहुत पसंद है। और आप लोग जब बहुत अच्छा बोलते हो तो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो कमेंट भी करा करें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और जो नए व्यूवर्स जुड़े हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो 10 रो कंप्लीट हो गया है, अब ये जो येलो वाला है ये मैं 11 रो बोलूँगी, तो इसको मैं बीच से निकालूंगी। तो ये देखिए पहले तो मैं हमेशा नोट लगा लेती हूँ नीडल्स में ही, तो इस तरह से कर लेना है आपको। अब यहाँ पे देखिए मैं नोट लगाने के बाद किस तरह से करूँगी, तो ये बैक साइड से मैं इस तरह से निकालूंगी। ये दोनों के बीच में देखिए, यहाँ दोनों के बीच में जो इस तरह से है, तो मैं बैक साइड में जाके इस तरह से फंसाऊँगी और यहाँ से फिर सिंगल क्रोशे करूँगी। पहले नोट लगा लूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी क्योंकि यहाँ पर भी आपको पफ बनाना है छोटा सा। अब यहाँ से मैं 4 टाइम पफ को खींचूँगी, यानी पफ के लिए ऊन को खींचूँगी। तो 3 हो गया, 4 हो गया। अब 4 हो जाने के बाद फिर मैं स्लिप स्टिच करके यहाँ निकालूँगी और ये दोनों लूप को सिंगल क्रोशे कर दूँगी ज्वाइंट करने के लिए।
इसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस दूंगी, ओ सॉरी 4 चेन का स्पेस दे रही हूँ मैं। 4 चेन का स्पेस लेने के बाद 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, क्योंकि मैं ऊपर में शायद 3 ली हूँ और यहाँ पे मैं 4 ले रही हूँ, तो ये मैं बोलते बोलते भूल भी जाती हूँ बनाते बनाते। अब यहाँ देखिए दोनों जो एक लूप दिखा होगा, फंदा दिखा होगा, तो वहाँ पे मैं फंसा के इस तरह से सिंगल क्रोशे की और फिर मैं यहाँ पे 4 चेन ली। 4 चेन लेने के बाद फिर से मैं देखिए नीडल्स को इस तरह से देखिए कैसे फंसाऊँगी मैं ये दोनों के बीच में। तो इधर बैक साइड में जाना है और ऐसे करना है, बहुत ईजी है। अब यहाँ से मैं फिर से 4 टाइम या 5 टाइम जितना आपको मोटा करना है उसके हिसाब से आप फंदे को खींच लीजिए। खींच लेने के बाद जब आपका ये हो जाएगा फिर स्लिप स्टिच कर दीजिए और सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कर दीजिए। फिर यहाँ पे मैं 4 चेन का स्पेस दूंगी और ये देखिए कैसे मैं फंसा रही थी, मैं फर्स्ट में नहीं बता पाई थी आपको। तो ये देखिए यहाँ पे 2 आपको फंदे दिख रहे हैं, इस तरह से नीडल्स को घुसाइएगा ये दोनों के बीच में और यहाँ से इस तरह से निकालते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड इसी तरह से ये 10 रो को मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये 10 रो भी मैं पूरा कंप्लीट करके आपको फिर से दिखाती हूँ, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट होगा तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और एक मैं फिर से दिखाने के लिए फिर रख लेती हूँ बार बार, जबकि मैं अच्छा खासा बता ही देती हूँ तो मैं सोची फिर से दिखा देती हूँ आपको। तो ये थोड़ा फास्ट में दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे मैं इसे जॉइंट करूँगी, क्योंकि बहुत लोग न्यू बिगिनर लोग को बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए हमेशा छोड़ देती हूँ कि लास्ट में आप कैसे उसे जॉइंट करोगे, ठीक है। और जो जानते हैं उनको तो बस इशारा ही काफ़ी है, वो समझ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से 3 चेन गिनना है, काउंट करना है और स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कट कर दी, आपका 11 रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं वाइट कलर का ऊन का यूज करूँगी, तो वाइट से मैं फिर बनाऊँगी। तो आपको जितना लंबा करना है फ्रेंड उसके हिसाब से आप करते हुए जा सकते हैं। या तो बीच का जो पार्ट है उसको आप बड़ा कर दीजिए, आप फ्लावर को लास्ट में रखिए, या तो आप यहाँ तक सीमित बनाइए और उसके बाद से फ्लावर को बड़ा करते जाइए। तो जैसा आपको बनाना है उसके हिसाब से आप अपना बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्लावर भी दिखा दी हूँ और जो बीच का जो पार्ट है उसे भी मैं दिखा दी हूँ कि आप कैसे इसका साइज़ को बड़ा कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बार मेरे पास रिक्वेस्ट मैसेज आया हुआ था, तो मैं इसे सोची कि उन लोगों के लिए ही ये बनाऊँगी। तो सारे जो जितने भी मैं थालपोस वगैरह दिखाती हूँ आप सब में इस तरह से बड़ा करते हुए जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ करना है अलग, यहाँ कुछ करना है, ऐसा नहीं है, सेम बनेगा। अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए मैं 4 सिंगल क्रोशे जॉइंट करते हुए 4 सिंगल क्रोशे निकाली। 4 सिंगल क्रोशे निकालने के बाद अब 20 से मैं 1 सिंगल क्रोशे निकाली। और आप जब बड़ा करते जाओगे तो 20 से मत निकालिएगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन फर्स्ट में आपको 20 से निकालना पड़ता है क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। तो देखिए 20 से निकाली 1 सिंगल क्रोशे और इधर से मैं 4 निकाली, ठीक है। अब फिर देखिए मैं यहाँ से नहीं निकालना है आपको, इसके बगल से निकालना है। तो बहुत लोग क्या करेंगे गलती कि इसके 20 से भी निकालेंगे, तो ये मत कीजिएगा, ये मैं इसलिए दिखाना चाह रही थी आपको। और फिर मैं देखिए ये जो 4 चेन बनाई थी तो वहाँ से मैं 4 डबल क्रोशे निकाली, सिंगल क्रोशे निकाली इस तरह से, ठीक है। सिंगल क्रोशे निकालने के बाद अब ये जो पप बना हुआ था इसके बीच से मैं एक निकाल रही हूँ। तो अगर बिग साइज बनाना है तो फर्स्ट में आपको इस तरह से करना है, और जब और बड़ा करते जाओगे तो वो भी मैं दिखा दूँगी आपको शॉर्ट में, तो उसमें मत निकालिएगा पप्स के अंदर से, ठीक है। तो इस तरह से करते भी जाएगा, यहीं पे क्वांटिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर यहाँ से मैं 4 निकाल रही हूँ, पप के अंदर से 1 निकाल रही हूँ, फिर इसके बगल से 4 निकाल रही हूँ। इसी तरह से सारे सिंगल क्रोशे को मैं करते हुए पूरा यहाँ से यहाँ एक राउंड घूम जाऊँगी, ठीक है। देखिए यहाँ से 4, बीच से 1, फिर इधर से 4, इस तरह से मैं करते हुए गई हूँ। तो पूरा यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको,
जो फर्स्ट वाला मैं सिंगल क्रोशे ज्वाइन की थी उसे छोड़ देना है, स्किप कर देना है, और उसके बगल से आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे कर देना, ठीक है, स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ हो गया है फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे चेन लूँगी, 3 चेन, जैसे मैं हमेशा लेती हूँ, और 3 चेन लेने के बाद सारे चेन के यानी सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। तो 1 डबल क्रोशे आपको निकालना है वहीं तक जहाँ तक आपका ये जो येलो कलर का जो पफ है वहीं तक आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए मैं 4 तक निकाल चुकी हूँ। अब पफ की सिधाई में देखिए आ गई मैं। तो यहाँ पे मैं इसकी सिधाई में आने के बाद मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर ली, और इस तरह से सिंगल क्रोशे भी कर सकते हो और डायरेक्ट ऐसे भी जॉइंट कर सकते हो, तो वो भी मैं दिखा दूँगी। फिर ये दोनों फंदे को मैं इस तरह से उठाऊँगी, इस साइड से और इस साइड से, बीच में जो आपका पड़ता है, और फिर मैं इस तरह से फंदे को निकालने के बाद तीनों को स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए जॉइंट हो गया। इसमें जॉइंट हो जाने के बाद तो यहाँ पे देखिए टोटल 5 आ रहा है, और कभी कभी 5 नहीं भी आता है, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। और इसके बाद इसके बगल वाले लूप से मैं फिर 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी। अगर काउंट करके करना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको बस ध्यान देना है कि जहाँ पे येलो कलर का पफ बना हुआ है वहीं पे आके आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है, नहीं तो सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। तो ये 13 रो चल रहा है, मैं बोलना भूल गई थी, ये 13 रो है। अब ये देखिए पफ के सिधाई में मैं आ गई। यहाँ पे आ जाने के बाद फिर से मैं सिंगल क्रोशे करूँगी, और इधर साइड का एक डबल क्रोशे को उठाऊँगी और इधर साइड के एक डबल क्रोशे को उठाऊँगी। ये देखिए ये दोनों के इधर से मैं दिखा दी आपको फ्रंट साइड से। अब बैक साइड से मैं देखिए यहाँ से फंदे को निकाल रही हूँ और एक इधर वाले डबल क्रोशे के फंदे से निकाल रही हूँ। दोनों को निकालते हुए स्लिप स्टिच करते हुए फंदे निकालना है और तीनों को स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से, ठीक है। और फिर से सेम वही रिपीट होगा, सब लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, और फिर येलो वाला पफ जहाँ आएगा वहाँ पे आके स्टॉप हो जाना है, ठीक है। तो आप काउंट करके भी देख लीजिएगा कि कितना काउंट में ये पफ आ रहा है, तो उससे भी आपको आइडिया होगा। और ऐसे जैसे मान लीजिए सिंपल मैं बता दे रही हूँ, जहाँ पफ आएगा वहाँ पे आपको रुकना है, स्टॉप हो जाना है, तो उसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो मैं देखिए यहीं से निकाल रही हूँ, काउंट के हिसाब से मैं बता दे रही थी कि इस तरह से काउंट करोगे तो बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, और अगर पफ की सिधाई में करोगे तो पफ की सिधाई में आपको आने के बाद यहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो दोनों तरह से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको फंदे को फिर निकालना है, यहाँ से एक और यहाँ से एक, दोनों लूप के अंदर से मैं इस तरह से स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ। ये जो 13 रो है सेम इसी तरह से पूरा रिपीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे लूप के अंदर से 1 यहाँ तक निकालना है, और फिर उसके बाद से फिर ज्वाइंट कर देना है। और 13 रो कंप्लीट हो जाने के बाद जो 14 रो है, तो 14 रो जो है वो सेम 18 रो के साथ, 80 नहीं 8 रो के जैसा ही होगा, ठीक है। जैसा आपका 14 रो होगा सेम 8 रो भी उसी तरह से ही बनेगा, सेम है। तो यहाँ तक डिफरेंट था, इसलिए मैं यहाँ तक पूरा अच्छा से आपको दिखाई
आई होप आपको सब कुछ समझ में आता होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया पूरा। अब इसके बाद ये देखिए जो 8 रो था, सेम मैं इसी तरह से 13 रो को बनाऊंगी। तो 5 बनाऊंगी, फिर एक लूप तैयार करूंगी, फिर 5 बनाऊंगी, फिर एक लूप तैयार करूंगी। तो यहाँ पे मैं पहले चेन बनाई हूँ, ठीक है। चेन बनाने के बाद और इसी तरह से आपको फ्लावर को जितना बड़ा साइज का बनाना है आप इस तरह से बनाते हुए जा सकते हो। तो यहाँ पे चेन हो गया है। अब मैं इस बगल वाले लूप से 1 डबल क्रोशे निकाली, उसके बगल से 1 डबल क्रोशे निकाली, फिर उसके बगल से 1 डबल क्रोशे निकाली। इस तरह से मैं 4 टाइम रिपीट करूँगी और चेन को मिला के 5 हो जाएगा चेन को ऐड करने से। अब यहाँ पे 5 हो गया है। अब मैं यहाँ पे फिर से 1 चेन का स्पेस दूंगी एक बॉक्स के लिए। फिर आपको इस नीचे की ओर ना एक भी स्किप नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। उसके बगल से ही फिर मैं 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी सारी लूप के अंदर से 5 टाइम, यानी 5 बार इस तरह से निकालना है एक लूप के अंदर से एक। तो ये 5 फिर हो गया। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस और फिर मैं ये देखिए इस तरह से छोटा सा पप यानी छोटा सा एक लूप तैयार हो रहा है। अब फिर से देखिए मैं बगल वाले से ही निकाल रही हूँ इस तरह से डबल क्रोशे। तो जैसा 8 था सेम आपका 14 रो भी उसी तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ तक 5 आऊँगी, फिर 1 चेन का स्पेस दूंगी, फिर 5 बनाऊँगी, फिर 1 चेन का स्पेस, लेकिन नीचे एक भी चेन को स्किप नहीं करना, यानी एक भी लूप को स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं दिखा रही थी, वही मैं भूल गई थी तो मैं उसमें बता रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये चीज़ हुआ था मेरे साथ। तो मैं 5 काउंट की थी, लेकिन यहाँ पे आपका 3 हो गया था और ये इसके बगल से मैं 1 डबल क्रोशे फिर निकाली थी। तो इस तरह से मैनेज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए 3 हो जाने के बाद मैं 1 चेन लेने के बाद फिर यहाँ से ज्वाइंट कर दी, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट होगा। तो ये जो आपका ग्रीन कलर का पहले मैं बनाऊंगी, उसके बाद मैं पिंक बनाऊंगी, फिर येलो बनाऊंगी, इस तरह से 3 रो कंप्लीट करूंगी फ्लावर वाला। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं फास्ट में इसे बनाऊंगी, क्योंकि आपको ऐसे भी समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे भी समझ जाओगे कि कैसे मैं इसे बड़ा करते हुए जा रही हूँ। तो थोड़ा फास्ट कर दूँगी फ्रेंड, और उसमें आप नोटिस कर लीजिएगा सेम है। मैं कहीं भी आप इसलिए मैं फास्ट कर रही हूँ कि आप ऐसे देख सकोगे कि मैं इतने ही ले रही है। ये थोड़ा सा पतला ऊन था तो इसलिए मैं यहाँ पे एक फंदा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और ये जो था मोटा ऊन था, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जितना पतला ऊन रहेगा तो आप फंदे को ज़्यादा लोगे, और मोटा ऊन रहेगा तो आप कम फंदा लेने से भी आपका पप तैयार हो जाता है। फिर सेम वही चीज़ रिपीट होगा, 2 चेन, फिर 6 चेन बनाना है आपको, और नीचे से 2 को काउंट करते हुए इस तरह से ज्वाइंट करना है, और फिर 1 चेन लेते हुए फिर से आपको उसी बॉक्स के अंदर से पप निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 हो गया, 4, 5। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 एक्स्ट्रा ले रही हूँ, वहाँ पे मैं 4 ले रही थी, यहाँ पे मैं 5 ले रही हूँ, क्योंकि ऊन थोड़ा सा पतला है। मेरी जो मोटी वाली ऊन थी ख़त्म हो गई थी, तो मैं यहाँ पे फिर से पतले वाले ऊन का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसी कारण कहती हूँ मैं कि हमेशा ऊन को आप ज़्यादा लेके बैठो। तो यहाँ पे मैं जो ग्रीन कलर का ऊन है वो मैं 50 ग्राम लेके ही बैठी, क्योंकि थोड़ा सा ली थी तो कम हो गया था, तो फिर से मैं 50 ग्राम ऊन ले ली हूँ। तो इस तरह से आप ज़्यादा लेके बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड। फिर यहाँ से नीचे से 2 काउंट करना है, और इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है आपको। फिर यहाँ पे 1 चेन लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 में इसे ज्वाइन कर दी थी, तो इस तरह से काउंट करके भी देख लीजिएगा। तो 1 2 यहाँ पे 2 आ रहा है। अब इसके बाद मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी, और यहाँ पे 1 चेन लूँगी, और फिर से मैं पप निकालूँगी, 5 टाइम डबल लंबे लंबे फंदे खींचूँगी, और सिर्फ स्टिच करते हुए पप को तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए 2 पप मेरा तैयार हो चुका है, और सेम इसी तरह से मैं 4 रो को कंप्लीट करके आपको फिर दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आके ज्वाइंट कर लेना है आपको, उसके बाद पिंक वाला बनाना है, फिर येलो बनाना है। तो यहाँ पे मैं, आप चाहो तो सेम कलर से भी बना सकते हो, तो मैं यहाँ पे लाइट कलर का यूज़ करूँगी, ठीक है।
तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको बोली थी कि मैं 3 रो पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तो ये 3 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं डार्क पिंक में डाली थी, अब यहाँ पे लाइट पिंक डाली हूँ। आप चाहो तो डार्क ही रहने दीजिएगा, वो भी अच्छा है। और सेम ऐसे ही ज्वाइंट करना है, कुछ भी मैं इधर से उधर नहीं की हूँ, सेम बनाई हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 रो है उसे मैं कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी आपको। तो इसे भी मैं थोड़ा फास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि आपको आइडिया हो गया है कि कैसे मैं इसे बनाई थी। तो इस तरह से, लेकिन आप देख लीजिएगा कि इसी तरह से मैं बना रही हूँ, कहीं भी मैं इस तरह से नहीं कुछ अलग कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मेरा, यहाँ पे मैं ये जो 3 चेन ले रही थी और वहाँ पे मैं 4 चेन ले रही थी, बस ये अंतर है, क्योंकि वहाँ थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा रही थी मैं। अब यहाँ पे देखिए ज्वाइंट की मैं सिंगल क्रोशे करते हुए, और 4 टाइम मैं फिर से सिंगल क्रोशे की। अब यहाँ पे मैं देखिए पप के अंदर से नहीं निकाल रही हूँ, पप के बाहर से फिर 4 निकाल रही हूँ। ये जो मैं चेन ले रही थी 4 चेन का, तो उसी चेन के अंदर से आपको 4 टाइम सिंगल क्रोशे करना है, लेकिन पप के अंदर से नहीं निकाल रही हूँ मैं। जैसे मैं नीचे में पप के अंदर से निकाल रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि क्वांटिटी आपका ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो ज़्यादा बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं फिर से देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशे की 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4 निकाली। अब मैं यहाँ से नहीं निकालूंगी, इसके बगल से निकालूंगी, फिर से मैं 4 निकालूंगी, 2 हो गया, 3 4, इस तरह से, ठीक है। तो सेम यही चीज़ को मैं रिपीट करूँगी। ओह सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि कितना रो था। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका टोटल आया था 13 14 15 16, तो ये 17 18 19 रो पूरा कंप्लीट कर चुकी थी। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपका 20 रो है। 20 रो हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा सॉरी, मैं काउंट करके आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा 14 रो मैं बताई थी, 14 रो तक बताई थी, और 3 रो स्किप की थी। तो 14 15 16 17, यानी 17 रो तक मैं स्किप करके आपको बताई थी, स्किप करके। और उसके बाद वाइट वाला मैं बता रही हूँ अभी। तो ये आपका वाइट वाला जो है 18 रो चल रहा है, ये आपका 18 रो है, ठीक है। 18 रो है आपका। तो ये 18 के बाद अब मैं 19 कर रही हूँ, यानी 19वां रो चल रहा है आपका। और 19वां रो में भी सेम उसी तरह से बनाना है आपको। सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, और जहाँ पे आपका येलो वाला पप आएगा वहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 तरह का ज्वाइंट करना बताई। एक पूरा आप डबल क्रोशे पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप ज्वाइंट कीजिए स्लिप स्टिच करते हुए, इस तरह से भी कर सकते हो, और एक सिंगल क्रोशे करते हुए भी, ठीक है। तो ये देखिए पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ज्वाइंट करूँगी। तो 1 2 3 आ जाने के बाद इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए फाइनल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लटकन लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ लटकन वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, तो लटकन भी मैं बता देती हूँ सबसे इजी तरीके से कि कैसे आपको लटकन को इसमें लटकाना है। बहुत अच्छा लगता है, झालर जिसको बोलते हैं। तो जितना बड़ा करना है फ्रेंड, आप इसी तरह से फ्लावर को बड़ा करते जाइए, और बड़ा कर आपका वो बड़ा होगा। या बीच का जो पार्ट है आप इसे बड़ा करोगे तो ये भी बड़ा होते जाएगा। तो मैं दोनों बता दी हूँ आपको, बीच का भी बता दी हूँ, और ये जो फ्लावर बना रही हूँ वो भी बता दी। तो आप जो अच्छा लगेगा आप उसके हिसाब से आप उसको बड़ा साइज करते जाइए, ठीक है। तो ये मेरी व्यूवर्स की ही रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैं बताई, और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोची थी कि एक वीडियो बनाऊँगी अपने व्यूवर्स के लिए, क्योंकि वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि मैम मैं थालपोस की साइज़ को कैसे बड़ा करूं, क्योंकि मुझे डोरा वगैरह ढकने के लिए होता है। डोरा यानी कि जो बड़े बड़े आपके, हम लोग के इधर तो खाँचे वगैरह बोलते हैं, और उधर आपका बिहार तरफ डोरा वगैरह बोलते हैं।
अब आप लोग के साइड में क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। कि जो टोकरी वगैरह होते हैं तो टोकरी को अलग अलग रूप से बहुत लोग बोलते हैं, बड़े बड़े टोकरा सबको। तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग की तरफ कैसे कैसे होते हैं टोकरी वगैरह और क्या क्या नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं 12 चेन बनाई और 5 को स्किप कर रही हूँ लूप को, और 6 में ज्वाइन कर रही हूँ सिंगल क्रोशे। ठीक है, फिर यहाँ पे 12 चेन बनाऊँगी, यानी 12 चेन बनाने लेना है आपको। 12 चेन बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे 5 को स्किप करूँगी, यानी 5 को स्किप करूँगी और 6 में मैं सिंगल क्रोशे कर दूँगी, और इस तरह से ये रो को पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये आपका 19 तक हो चुका था, अब ये 20 रो है, चेन को मिला के 20 रो। तो ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कंप्लीट हो भी गया है। फिर से 12 चेन बनाना है, और जहाँ पे मैं ज्वाइंट की थी वहीं पे आपको फिर से सिंगल क्रोशे करके ज्वाइंट कर लेना है और कट कर लीजिए। तो फ्रेंड, फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल कीजिए। मैं उससे मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है, और आप लोग कहाँ कहाँ से हो थोड़ा बताइएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है, मुझे भी अच्छा लगेगा जान के। तो प्लीज़ थोड़ा बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो और कहाँ से कमेंट कर रहे हो। तो ये देखिए, ये जो लटकन है ये मैं आपको बताऊंगी, जिसको झालर भी बोलते हैं, लटकन भी बोलते हैं। तो इसे कैसे बनाना है वो बहुत इजी से मैं बताऊंगी आपको। तो ये पतली ऊन से मैं लटकन बना रही हूँ, और 4 प्लाई से मैं इसे बुनाई की थी, लेकिन ये जो लटकन बना रही हूँ ये आपका 3 प्लाई की ऊन है। और ये इस तरह से देखिए, मैं मोबाइल ले रही हूँ, ज़्यादा इजी होता है। और इसे मैं 10 टाइम या 12 टाइम इस तरह से, जितना मोटा करना है, इसमें ये नहीं है, जितना मोटा आप कर सको उसके हिसाब से कर लीजिए। तो मैं 12 टाइम इस तरह से उनको कर लूँगी। 12 बार आपको उनको घुमा लेना है इस मोबाइल में। 12 टाइम हो जाने के बाद मैं कट कर दूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से पकड़ लीजिएगा और कट कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इजी होता है इसलिए मैं यहाँ पे बता दी आपको। अब यहाँ पे इस तरह से धीरे से आपको स्लिप करते हुए निकाल लेना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे मैं बताते बताते थोड़ा मिस्टेक कर गई थी, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे पहले वाले याद हो गए कि मैं पहले वाले इस तरह से करती थी और दोनों को इस तरह से करने के बाद उनको घुमा के लपेटती थी, तो वो मुझे याद हो गया था। लेकिन ये ज़्यादा, उससे ज़्यादा ये वाला अच्छा है जो मैं आपको फिर से बताऊँगी। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें ऊन को आपको बार बार घुमाना नहीं होगा, ना नोट लगाना होगा, डायरेक्ट आपको इस तरह से नोट लगा लेना है। तो ये देखिए, इस दोनों को बराबर इक्वल कर लेना है आपको, ठीक है। इक्वल कर लेने के बाद ये जो चेन बनाई थी यहाँ पे आपको आ जाना है, और नीडल्स की सहायता से आपको फंदे को थोड़ा बड़ा कर लेना है ऐसे, ठीक है, थोड़ा ढीला कर लेना है। तो ये देखिए आपका इक्वल हो गया, जो ऊन है सब बराबर हो गया है आपका। अब यहाँ पे दोनों उंगली को मैं इस तरह से निकालूंगी और इस तरह से पकड़ते हुए इसे खींच लूँगी। खींचने के बाद इसे थोड़ा खींच लीजिए जोर से। तो ये देखिए आपका कितना खूबसूरत सा तैयार हो गया। तो इस तरह से आपका लटकन तैयार हो गया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये भी ध्यान दीजिएगा कि मैं किधर साइड से निकाल रही हूँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि फंदा आपका इधर से निकले और वो इधर से निकले, तो वो भी ध्यान से देखना होगा, ठीक है। कि मैं अंदर से डाली और उसके बाद निकाली, बहुत लोग नीचे से डाल के ऐसे निकालेंगे तो इधर साइड में आ जाता है। तो इसको भी देखिए इस तरह से मैं खींच रही हूँ और दोनों को बराबर कर ली, और इसके बाद सीजर से कट कर लीजिए, और जितना बड़ा साइज़ का आपको लटकन रखना है आप उसके हिसाब से बना लीजिए, ठीक है। तो एक मैं कट करके आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से इक्वल करके काट लीजिएगा। कट करने के बाद जितना बड़ा साइज़ का आपको लटकन रखना है तो दोनों को पकड़ के इस तरह से पकड़ लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से पकड़ लेना है उंगलियों की सहायता से, और इसके बाद कट कर दीजिए।
जैसे हेयर कटिंग करते हो इस तरह से एकदम ब्लंड कट कर लेना है।